की कमी हो गई। कोई चेला मान लो मिला, रास्ते में प्रणाम किया, गुरुजी चलते हैं फिर कभी बात करेंगे, मिलेंगे हम आपसे आकर के। पेट का सवाल है, क्या कहता है? पेट। मंत्री मिनिस्टर हो गए, हमारे आपके बीच में भाषण देते हैं तो अपना हाथ पेट में ही रगड़ते हैं, बोलते नहीं, पर उनके भी पेट का ही सवाल है, क्या करें। तो जब उसकी तपेली देखा तो उसका भाव बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी भूख शांत हो गई। मैंने कहा भैया एक काम करो, बोले कहा। मैं कहा पत्तल ले आओ आटा, बोले हाँ। मैं कहा उसी पत्तल में गूथो और तवा चढ़ा दो, और नहीं है तो बस साधारण सी। बोला नहीं गुरुजी, जो आपकी इच्छा है वो हमें, जो हमारी इच्छा वही खिलाएंगे। अब तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। क्या करें भैया, जो तेरी मर्जी हो सोई बनाओ, सोई खिलाओ, तुम्हारी इच्छा है। खाना बड़ा, पर मैं कहूंगा कि सबके लिए जल्दी कार्य करो, सब काम के लिए, लेकिन भोजन के लिए जल्दी मत करो भैया, क्योंकि वही एक अंतिम है कि शरीर को पाल पोस रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब शरीर अच्छा होगा तभी तो सभी धर्म कर्मों का साधन कर सकते हो। देखो यहाँ पर मोह छाया हुआ है, और जब जान गए कि हमारे राघव सरकार जो है साक्षात जगत निंदा जगदाधार है, और इधर बुढ़िया का भी भाव प्रबल हो गया। अब आधा बाल्टी पानी बची है, आधे में क्या करे, बटलोही को पोती लगाई, उसमें चावल डाला, धोल करके पानी से डाल दिया चावल, दाल डाल दिया, और उस शंकर जी को भी उसी में डाल दिया। शंकर जी को रखा, पानी डाल दिया, फिर चावल डाल दिया, फिर दाल डाल दिया, हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, और बढ़िया पकाया। एक साधु बाबा आए, देख रहे थे तमाशा, बोले दाई मैं वो खाऊंगा, मेरे को भूख, बोले खा लेना बेटा बैठ। अब देख रहे हैं काफी देर तक खिचड़ी पकी, और वो बेचारे सोचे वो आलू डाली है, आलू होता है ना, उसके बिना तो भोजन ही पूरा नहीं होता। कोई सब्जी बनती क्या आलू के बिना? नहीं ना, माताएं तो कुछ भी सब्जी लाओ, लेकिन एक तो मिलाना ही है तभी स्वाद आएगा। सही बात है ना? तो भक्तवृंदो, बाबा देख रहा है खिचड़ी पक गई। अब दाई ने सबसे पहले शंकर जी को निकाला तो धुल के रख दिया बगल में। अब बाबा सोचो आलू नहीं दे रही है, बोले बेटा बैठ। 2 थाली लगाई, अपने लिए और एक बाबा जी के लिए, महात्मा जी के लिए। अब बाबा देख रहे, बोले दाई वो आलू नहीं देगी क्या? बोले पागल है वो, शंकर जी आलू थोड़े ही है। खाया पिया, बोले दाई शंकर जी को क्यों पकाती हो? बोले बेटा अब क्या करें, हिम्मत नहीं रह गई, हिम्मत नहीं रह गई, वृद्धावस्था है। तो बटलोही में उनको डाल दिया, फिर पानी डाल दिया तो स्नान हो गया उसका, फिर हल्दी डाल दिया तो चंदन लग गया, फिर चावल दाल डाल दिया तो चढ़ गए उसके ऊपर, फिर नमक डाल दिया तो भोग लग गया उसका, झंझट खत्म। अब उसको निकालो, उसका बचा हुआ प्रसाद हम पा रहे हैं। बाबा जी सोचे बड़ी विचित्र पूजा है, दाई एक काम तो कर, ये शंकर जी को मुको दे दे, झंझट खत्म। दाई निकाले लो बाबा, मेरा झंझट पिंड छूटे, इसके वजह से मैं परेशान हूं, नहीं तो कभी हिम्मत नहीं पड़ती भोजन बनाने की, लेकिन दोनों टाइम बनाना पड़ता है इसके वजह से। बाबा जी ले गए शंकर जी, 1 दिन 2 दिन रखे, पूजा पाठ खूब किए, बेलपत्र चढ़ाए, चंदन लगाए, बेलपत्र बढ़िया, दूध पंचामृत स्नान करवाया। तीसरे दिन बाबा ने सपन दिया, भोले बाबा ने, ए बाबा अपने आप को बहुत बड़ा तो संत समझता है, मोको दाई के पास पहुंचा, तेरे से कछु पूजा पाठ ना बने। आग जला के नीचे रख देती है दाई, मेरी आरती हो जाती है, पानी डाल देती है बटलोई, मेरा स्नान हो जाता है, हल्दी डाल देती है, चंदन लग जाता है, चावल दाल डाल देती है, भोग लग जाता है, नमक डाल दी तो तेरे से कछु पूजा नहीं बने, मुंह को पहुंचा नहीं तो नाश कर दूंगा। बाबा लेकर के आए सजे धजे भोले बाबा को, दाई की गोद में देखे, बोले दाई
आपन तेज समारहु आप, तीन हो लोक हाँकते कांपे। दाई ये अपने तेज अपने पास रखे, बोलता है तेरो नाश कर दूंगा, कछु पूजा पाठ तेरे से ना बने। ये तेरो ही पूजा कहता है कि जब तक दाई रहेगी तो दाई की पूजा स्वीकार करूंगा। यहाँ पर भाव प्रधान पूजा है, नियम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ध्यान रखना। भाव प्रधान है, विचारणीय बात है। उस दाई की पूजा को स्वीकार कर रहा है, लेकिन जो विधिवत पूजा कर रहे हैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि बाबा के पास अभाव नहीं है और दाई के पास अभाव ही भरा हुआ है। शास्त्रों में आया वर्णन, भावो ही विद्यते देवो, भाव में ही देवता है। अब चाहे कितना पूजा पाठ कर ले वो, लेकिन आपके पास क्या समय नहीं है, क्योंकि पेट का सवाल है ना। पूजा करने के लिए भी समय नहीं है। भाव प्रधान होना चाहिए। चाहे कितना माल चढ़ा दो, माखन मिश्री लड्डू चकाचक रबड़ी पूड़ी हलवा मालपुआ, लेकिन वो स्वीकार कब करेगा? जब आपके अंदर भाव होगा तब। अगर भाव नहीं है तो स्वीकार करने वाला नहीं है। भाव प्रधान पूजा होनी चाहिए। पूजा के तो कई प्रकार हैं, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशोपचार, राजोपचार, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है भावोपचार। आपके अंदर भाव होना चाहिए। एक बाबा जी पूजा क्या करते थे, तो सब लोग कुआं से पानी खींच के पूजा करते हो, बाबा घड़े की पानी से पूजा करता था। किसी ने पूछा, बाबा घड़े का पानी सब कैसे पूजा करते हो? पीने को पानी है, कुआं से बढ़िया बावड़ी से पानी ताजा भर के लाया करो, पूजा कर क्या करो शुद्ध। बोले मूर्ख, वो कुएं में भी इतना शुद्ध पानी नहीं जितना घड़े में शुद्ध है, क्योंकि घड़े के पानी को जब हम पीते हैं तो उससे शुद्ध और क्या हो सकता है। जो पानी को पी रहे हैं, बाबा कहता है उससे शुद्ध और कहां का पानी हो सकता है। तो यहां पर भाव है, नियम नहीं है। और जहां भाव है, अब यहां पर भाव प्रकट हो रहा है महाराज दशरथ के अंदर। उनको अच्छा लगने लगा जब वशिष्ठ जी ने बता दिया। क्यों? गुरुजी ने ज्ञान दे दिया कि ये कौन है, पहचानो महाराज, और तुम कौन हो ये भी पहचानो। मनुष्य रूपा ही महाराज दशरथ और कौशल्या है, पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने सुना। अब यहाँ पर जब मनुष्य रूपा हो गए तो भगवान जगदाधार नारायण तुरंत प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया कि देखो पिताजी, मुझे तुम बालक ही समझ रहे हो, आपको डर लग रहा है कि ताड़का मुझे मारेगी। अरे क्या, ताड़का ही ताड़का हो जाए हजारों, फेरों मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं। हम तो इन्हीं का उद्धार करने के लिए आए हैं। संकेत कर दिया कि हमें जाने देना, इसी में भलाई है, क्योंकि हमारे ही द्वारा आपकी भी मुक्ति है। पिताजी, हम इनको उद्धार करने के लिए आए हैं और आपको मुक्त करने के लिए आए हैं। संकेत कर दिया कि हमारे ही वियोग में आप अपने आप को पूर्ण करोगे, मुक्ति इसी में है। महाराज ने दोनों राजकुमारों को, राम लक्ष्मण पुत्रों को बुलाकर आदर के सहित विश्वामित्र मुनि के साथ कर दिया और कहा, हे मुनि, आज श्रेष्ठ, आज से आप ही इनके माता पिता और गुरु हैं, ये मेरे प्राण हैं, मैं आज सहर्ष आपको दे रहा हूँ। तदनंतर श्री राम और लक्ष्मण राजमहल में जाकर माताओं से आज्ञा लेकर प्रणाम करके आए महाराज दशरथ के पास प्रणाम किए। उन्होंने पुत्रों को हृदय से लगाया, उनका सिर सूंघा और विश्वामित्र जी के साथ विदा किया। श्री राम के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी है, भुजाएं विशाल हैं, शरीर श्याम वर्ण है, कमर में पीतांबर सुंदर दरकस कसे हैं, दोनों हाथों में क्रमशः धनुष और बाण हैं। एकांत वासो लग भोजनादो मौनम निराशा करणावरोध मुनेरयोसो संयमनम सडेते चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। ये मौन के लक्षण है, ध्यान रखना। एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन, कोई आशा न रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम, ये 6 साधक मुनि को शीघ्र ही चित्त की प्रसन्नता कराते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी ने
श्री श्रद्धा अभी सुंदर श्रद्धा भाव से तन मन सभी अर्पण करके उनके साथ चले जा रहे हैं। और विश्वामित्र जी मन में बड़े आह्लादित हैं कि भगवान श्री राम ने मेरे हित साधन के निमित्त अपने माता पिता और राज परिवार सबको छोड़ दिया है। श्रीमद् भागवत में गुरुदेव सांदीपन जी श्री कृष्ण भगवान को संकेत करते हुए कहते हैं कि एतदेव हि सच्यस्यैः कर्तव्यं गुरु निष्कृता यद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरोः। सत शिष्यों का कर्तव्य इतना है कि गुरु से उऋण होने के लिए विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और अपना शरीर भी गुरुदेव के सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। विचारणीय बात है। और यहाँ ऐसे ऐसे भी भक्त लोग हैं जो गुरुदेव के भाव को इसे नहीं समझ पाते हैं। गुरु जी क्या है, गुरु जी थोड़ा तेज बोल दिए, गुरु जी डांट दिए तो कन्नी काट लेंगे, गुरु जी के पास आएंगे नहीं, गुरु जी को प्रणाम ही नहीं करेंगे, तो गुरु जी का क्या बिगड़ेगा? गुरु जी का कछु बिगड़ेगा का? क्यों जानते हो नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि गुरु जी के तो हजारों चेले हैं, पर चेले के तो गुरु जी एक ही है ना, तो बिगड़ेगा किसका? ध्यान रखना, गुरु के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। गुरु के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। शास्त्रों में क्या कहा गया कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत कृपा से जो देख रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान हैं, बड़ी कृपा उनकी है हमारे ऊपर, बहुत ही कृपा पर उन्होंने बरसाया, बहुत ब्राह्मण शिष्य उनके बने। लेकिन गुरुदेव भगवान ने जो हमको दिया, हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, वो उन्होंने किसी शिष्य को ना दिया। ये उनकी कृपा है। जब से बरस पड़ी तब से भैया हम चालू हैं तो चालू हैं। ये गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। हम तो यही कहते हैं, ना हमने पढ़ करके रो करके सीखा है, ना पढ़ करके सीखा है, जो भी हमने सीखा गुरु चरणों से ही सीखा है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव भगवान की अद्भुत कृपा होती है। केवल अनुभव करके देखो कि गुरु भगवान कैसे आपको दर्शन देते हैं और कैसे आपके ऊपर कृपा करते हैं। गुरु आपके यहाँ कुछ लेने के लिए थोड़ा ही आता है, आपको देने के लिए आया है। और हम भी विचार किए कि हमारे पिताजी के सब शिष्यगण हैं, सो गुरु परंपरा में आकर के चलो यही गांव में कथा किया जाए। तो राम कथा बहुत दिनों से नहीं हुई थी, तो विचार हुआ कि इस बार महादेवा में राम कथा महादेव जी के धाम में किया जाए। सोई महादेव जी ने व्यवस्था बना ही दिया। और अब हम विचार किए हैं, आप लोग चाहोगे तो दरबार समय सेवा देंगे। कबो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लो, कबो राम कथा का आश्रय लो, कबो श्री शिव पुराण सुनो, कबो देवी भागवत सुनो। और इस स्थान को ऐसे बना दो कि जो जानते हैं जिनके ऊपर भगवान कृपा हो तो है, जिनके ऊपर कृपा जिनको नहीं मिले वो भी कृपा के पात्र बने। इसलिए हमने नियम बनाया, आप लोगों को बता रहे हैं कि इस बाउंड्री के अंदर कभी भोजन नहीं होना चाहिए किसी का, और न इसके अंदर भोजन बनना चाहिए। अब ये बाउंड्री के बगल में जो अलग बन गया स्थान आप लोगों के लिए बनवा दिया गया है, वहीं भोजन होगा, वहीं और शेष कार्य करो, लेकिन यहाँ पर नहीं। कुछ हम यहाँ पर आए पिछले सोमवार को तो तकलीफ भी हुई है, जो कह देना उचित है। और ये भार हम माताओं को अपने सौंपेंगे, जितनी भक्तिमती माताएं, इस बार भाई लोगों को एक काम नहीं सौंपेंगे, आप लोगों को करना पड़ेगा। सुनना है, बताऊं, छोटा सा काम है, वो करना आप लोगों को। मैं जब यहाँ आया तो पहले जब यहाँ ये क्या लगता है, बाजार लगता है ना, पहली बार जब आया शुरू हुआ था तो बागीचम बाजार देखा था, तो मैं कह के गया था अपने हाँ शिष्य परंपरा में से श्री लखपत यादव जी को, और उन्होंने वो काम सब आप सबके साथ मिलकर कर दिया। मैंने कहा बगीचे से बाजार बाहर करो, नहीं तो बगीचा रह नहीं जाएगा। और आज अगर बगीचा खड़ा है तो बाजार होता तो बगीचा न रह जाता, ये पक्का जान लो, थोड़े ही दिन हुए। अब
अब तो ठीक हो गया, आगे बाजार चला गया। लेकिन संयोग ऐसा बनता कि पिछले सोमवार को मैं आता हूँ तो यहाँ बाजार में जो सनातन धर्म के खिलाफ है वो वस्तु को मैं उस पार बिकते हुए देखा। मुझे बड़ा दुख लगा कि महादेव जी के वजह से ये बाजार लगा है, ध्यान रखना। और महादेव जी के वजह से अगर ये बाजार लगा है तो हम सनातन धर्मावलंबी हैं जो भी बैठे हैं मंडप के नीचे, और ऐसी अवैध वस्तु जिससे हमारा नुकसान ही है, हमारे धर्म का ह्रास ही है। हम अपने धर्मावलंबियों से कहेंगे, अपने सनातन धर्मावलंबियों से ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। जिसको भी ऐसी अवैध वस्तु बेचनी है यहाँ पर आकर के, वो जो बनसुकली रोड लगी है अपनी मेन रोड, इस बनसुकली रोड के आप उत्तर चले जाओ, हमको आपत्ति नहीं है। जिसको जाना होगा उधर मरो धरो करो, जो भी करना सोई करो। लेकिन बनसुकली रोड के इधर साउथ साइड में, दक्षिण साइड में ऐसी बेकार वस्तु का क्रय विक्रय होना नहीं चाहिए। अगर आप लोग हमें चाहते हैं और भगवान महादेव जी को पवित्र रखना चाहते हैं, इस स्थान को पवित्र रखना चाहते हैं, तो ऐसी अवैध वस्तु बिकनी नहीं चाहिए, क्रय विक्रय होना नहीं चाहिए। और इसके लिए आप लोगों को 13 तारीख को ध्यान देना पड़ेगा। भले मुझे कथा में विश्राम देना पड़े, मैं 1 घंटे का विश्राम दे लूंगा, आधे घंटे का, और आप लोग जाओगे, ऐसी अवैध वस्तु बेचने वालों को इस जगह से बहिष्कृत करोगे और फिर घोषणा कर दोगे कि आज के बाद कभी भी रोड के इस पार महादेव जी के इस बाजार में ऐसी अवैध वस्तु का क्रय विक्रय होना नहीं चाहिए। आप सभी भक्तिमती माताओं को ये ध्यान देना पड़ेगा। इस बार हम भाई लोगों को नहीं, ये कार्य आप लोगों को सौंपेंगे। और 13 तारीख को शायद सोमवार पड़ रहा है, सोई 13 तारीख को कमर कस के आना है, चाहे कोई भी विरोध करे। हालांकि विरोध करने का, आप लोगों का विरोध करने का ताकत तो भगवानों में नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, ये ध्यान रखना। नारी शक्ति की जागृति इसी में है। जब तक आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक समाज में ऐसी अवैध वस्तु होती रहेंगी। उससे आपको भी हानि होती है, हमें तो होती है। क्योंकि किसी भी प्रकार का नशा भक्तिमती माताओं नाश का ही कारण बनता है, नाश का ही जड़ होता है। और जब कोई ऐसी अवैध वस्तु लेकर के घर में जाता है कि पी खा करके जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों को ही उसका सामना करना पड़ता है, कष्ट होता है। ना चाहते हुए भी आपको उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसको सेवा देनी पड़ती है, उसकी थाली धोनी पड़ती है, उसको भोजन देना पड़ता है। तो इससे आप लोगों को मुक्त होना है, ये ध्यान रखना। हम आह्वान कर रहे हैं, ध्यान रखना। जो आए हो तो आते ही रहना 16 तारीख तक, 17 तक, जब तक भंडारा ना करवा लो तब तक आते रहना। अब लोग हम कहीं नहीं जाते, इतने चेले हैं, लेकिन जो भी व्यवस्था दे दिया हो वही ठंड के गद्दे में हम सो लेते हैं, जो दे दिया हो वही कंबल को ओढ़ लेते हैं, जो भी आप लोग दिया हो। कल तकिया नहीं थी तो उसी गद्दे को मोड़ लिए, नींद नहीं आ रही थी तो, और अपना गमछा रख लिए और सो गए। और हमको कोई व्यवस्था में आपके कमी नहीं है, हम वो व्यवस्था जो बता दी वो स्वीकार है। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना खाटला चाहिए, ना गादला चाहिए, जो है सो चलेगा। लेकिन ऐसे काम अगर कर दो तो हमारा मन एकदम हर्षित हो उठेगा, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। और दर वर्ष जब तक बोलने की ताकत रहेगी, आप लोग चाहोगे हर वर्ष कुछ ना कुछ आप लोगों के यहाँ होता ही रहेगा। लेकिन इस बार के कार्यक्रम में थोड़ा खेती का समय है, हमको पता है, इसलिए संख्या कम दिख रही है। तो चिंता नहीं करना, हम जितने आए उतने में खुश हैं। और जो जिसके भाग्य में होगा वो तो आएगा ही। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय निकालना पड़ता है, तो ध्यान रखना। ये आह्वान हम कर रहे हैं, इसका आप लोगों को अक्षरशः पालन करना ही होगा। तो सत्शिष्यों का कर्तव्य क्या है कि ये है गुरु से उऋण होने के लिए विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और अपना शरीर भी गुरुदेव की सेवा पर समर्पित कर देना चाहिए। अब श्री विश्वामित्र जी श्री राम से कहने लगे, हे राम,
तुम शीघ्र ही सरयू के जल से आचमन करके बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र का समुदाय को ग्रहण करो। वाल्मीकि जी ने इस बात को कहा। इसके प्रभाव से तुमको कभी थकावट, ज्वर और किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा। सोते समय राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर तुम्हारे बाहुबल का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होगा। न सौभाग्य न दाक्षिण्य न ज्ञाने बुद्ध निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। अनघ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी से प्रश्न का उत्तर देने में कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। एतद् विद्या द्वये लब्धे न भवे सजस्तवा बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की क्या है? जननी है, माँ है। वाल्मीकि जी ने सुंदर इस बात को स्पष्ट किया है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जप जप